हर किसी को रोजगार मिलेगा, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है आरजेडी। देखिए, कहने के लिए चाहे जो जो कहे, लेकिन कहने वाले का इतिहास क्या है, उनका अतीत क्या है, इससे लोग समझते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। वर्तमान में थोड़े दिनों के लिए जब मौका मिला था तो लोगों ने देखा कि क्या हाल होता है। जब भी आरजेडी का कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो उनकी पार्टी की बैठक हो या उन बंद का कॉल उन लोगों ने दिया हो, तो किस तरह से उनके कार्यकर्ता गुंडई करते हैं लोगों के साथ, ये भी जनता देखती है। तो कहने से कुछ नहीं होता। इतिहास क्या है, चरित्र क्या है, इस पर लोग गौर करते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते, इस पर भरोसा नहीं करते। दूसरी तरफ जन हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 9 अक्टूबर को अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवार की जारी करेंगे, हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से हम बिहार में बदलाव लाएंगे। 14 नवंबर से शुरू हो जाएगा वो बदलाव। कहने के लिए तो सब कोई स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए भी स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन बिहार में मूल रूप से दो ही राजनीतिक शक्तियां हैं। एक एनडीए है और दूसरा महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो कह लीजिए वो है। इन्हीं दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई होगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एनडीए इस बार पुनः प्रचंड बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी, इसलिए कि एनडीए ने विकास के साथ साथ लोगों का सम्मान बढ़ाया है, लोगों को सहूलियत बढ़ाई है। हर तरह का काम जो जनता की अपेक्षा होती है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है। इसलिए जनता को भरोसा है एनडीए के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, नीतीश जी के ऊपर, चिराग जी, मांझी जी और कुशवाहा जी के ऊपर। और एक बार फिर से बिहार में विकास करने वाली सरकार बनाएंगे लोग। महत्व नहीं है, बिहार में भी उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, बस वो लालू यादव तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हैं और जो वो सीट दे देंगे उस पर वो चुनाव लड़ लेंगे, उनकी मेहरबानी पर है। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। राहुल जी कभी सीरियस पॉलिटिशियन न है न हो सकते हैं। वो हमेशा बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, मुद्दों की गहराई में नहीं जाते, ऊपरी तौर पर कुछ मिल गया बस उसी को लेकर वो उछल जाते हैं। जैसे विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करना और ये कहना दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के विषय में कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है या लोकतंत्र कमज़ोर है। आप यहाँ तक कि अपनी ही सरकार के आदेश की प्रतियां, मनमोहन सिंह जी की सरकार के आदेश की प्रतियां विदेशों में वो फाड़ते हैं, तो ये क्या साबित करता है? इसका मतलब कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। और बिहार में तो सही ही कि वो लालू जी और तेजस्वी जी के कंधे पर सवार होकर राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी कृपा से जो सीटें दे देंगे उसी में से कुछ हो सकता है कि जीत जाए, यही उनकी पॉलिटिक्स है।